गोविंद हेमलम जी हैं और इस इलाके के कदावर नेता, संथाल परगना के कदावर नेता और झारखंड के कदावर नेता गोविंद हेमलम जी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। रविंदा, समाचार प्लस में स्वागत है। रविंदा, आज झारखंड के लड़के जेएसएससी के द्वारा एग्जाम जो सीजीएल का हुआ है, उस एग्जाम को लेकर लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, छात्र लोग सड़क पे उतरे, अभ्यर्थी सड़क पे उतरे। देखिए, इसमें सरकार को एकदम इम्पार्शियली होकर के इसका जांच कराना चाहिए। अगर कहीं गलत हुआ है, लीकेज हुआ है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कोई गड़बड़ी है, तब ना बात रही, सब सवाल उठ रहा है। मतलब आप लगातार नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लगातार आप सदन में उठाते रहे, सदन से लेकर सड़क पर बोलते रहे। आखिर राज्य सरकार की क्या मजबूरी है कि न तो नियोजन नीति बना पा रही है, न ही स्थानीय नीति? देखिए, ये सरकार में इच्छा शक्ति है नहीं, और ये चुनाव के दरमियान इन्होंने घोषणा किया था, मैनिफेस्टो में भी था, स्थानीय नीति नहीं बनाया। आज आप जानते हैं, अभी इधर आपका ITI वाला जो इंस्ट्रक्टर का जो बहाली हुआ, उसमें बाहर के लोग आ गए। और जब मैं रांची गया तो वहाँ पर पता चला कि बहुत लड़के लोग मिले, कि कुछ लोग ज्वाइन करने गए थे जो लोकल थे, लेकिन वही लोग बताए कि मैक्सिमम बहुत लोग बाहर के लोग आ गए। और वो लोग चर्चा कर रहे थे कि प्लेन से भी लोग आया है, दूसरे स्टेट से, और वो लोग वहाँ बात कर रहे थे कि अगर हम लोग का यहाँ हो गया तो हम लोग वहाँ का रिजर्वेशन दे दें। मतलब वहाँ भी नौकरी कर रहा है और फिर यहाँ आया, क्योंकि यहाँ पर पेंशन है। तो यहाँ आस्था नीति जब तक नहीं बनेगा तो यही सब होते रहेगा। ये हमारे यहाँ के नौजवान जो जितने हैं, चाहे वो छात्र हो छात्राएं हो, जो डिग्री हासिल करके घूम रहे हैं, इन लोगों को चला जा रहा है। इसका भविष्य भी कितने लोगों का बर्बाद हो गया है, लाइफ खत्म हो गया, इसका टाइम पर होगा, आप कहाँ जाएगा वो लोग। यही सब हो रहा है अभी झारखंड में। इसीलिए हम शुरू से सदन के अंदर भी बोलते रहे हैं कि भाई जहाँ स्थानीय नीति बनाओ, लेकिन ये सरकार अभी उसको कुछ किया नहीं। आज इसके नतीजा है कि इसके पहले जूनियर इंजीनियर का बहाली हुआ, फिर बाहर के लोग आ गए। उसके पहले टीचर का बहाली हाई स्कूल वाला, उसमें बाहर के लोग आ गए। तो इसीलिए झारखंड लगवाते हैं बाहर के लोगों के लिए। यहाँ के लोगों के लिए जो राज्य के जो हित में, लोगों के हित है, झारखंडियों के हित में ये सारा चीज होना चाहिए, आस्था नीति, नियोजन नीति। लेकिन आज तक बनाई नहीं। हम तो बोलते रह गए, बोलते बोलते अब 4.5 साल पार हो गया मेरा, सदन के अंदर हम बोलते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी जिला स्तर पे चौकीदार की बहाली हो रही है। चौकीदार की बहाली पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसमें भी जो है मार्किंग हो रहा है, उसमें भी गलत तरीके से हो रहा है। देखिए, ये सरकार में कोई सिस्टम में काम हो ही नहीं रहा है। अरे चौकीदार की बहाली है, अब इसमें भी बहुत तरह का लेकिन बात लोग उठा रहे हैं सवाल। तो आखिर कुछ गड़बड़ी है तब ना बात लोग उठा रहे हैं। बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पाकुड़ मांझी परगना के महासम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं जी। तो पिछले दिनों भी एक महासम्मेलन रंगा पड़ा, मैं वहाँ भी भाग लिए और आज भी हम लोगों से वार्ता करेंगे, बात करेंगे, प्रधानों को बताएंगे। क्या लगता है कि ग्राम प्रधान आपकी बातों को और वो जाके गांव के लोगों को अपनी बातों को कितना समझाने में कारगर हो रहे हैं, कितनी आपकी बातों को समझने में? देखिए, ये सबसे पहले हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो प्रधान लोग हैं, प्रगणित लोग हैं, ये हमारा शुरू से व्यवस्था रहा है। लेकिन ये व्यवस्था चरमरा गया है। और चूँकि यहाँ पर पैसा एक्ट लागू नहीं है, जिसके चलते ग्राम प्रधान को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। आज यहाँ भी पैसा एक्ट लागू होता तो ग्राम सभा सर्वोपरि होता। ये चूँकि यहाँ पैसा एक्ट लागू है, और पैसा एक्ट ये सेंट्रल एक्ट है, और सेंट्रल एक्ट को ये सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। भी पैसा एक्ट यहाँ लागू नहीं किया, जिसके चलते आज ग्राम प्रधानों का अनदेखी हो रहा है। आज कहीं भी कोई ग्राम सभा होता है, कोई निर्णय लिया जाता है, उसको मान्यता नहीं दिया जा रहा है। यही सब चीज़ है। इस सरकार में जो होने का था वो चीज़ नहीं होने वाला है। यहाँ इसका इच्छा शक्ति नहीं है, ये करने वाला भी नहीं है। आपको लगता है कितना बार बोलेंगे हम लोग इस बात को? अब काफ़ी बड़ी संख्या में लीज दी गई है, उसमें भी औने पौने भाव में आदिवासियों की जमीन को खरीद कर लोगों ने लीज कराया है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी अनियमितता बढ़ती गई? देखिए, यही सब चीज़ हम शुरू में बोलते रहे। आप लोगों ने देखा है, अगर पहले बार भी हम एक क्वेश्चन दिए थे सदन के अंदर में। हमारा क्वेश्चन था कि बिना ग्राम सभा का सारा चीज हो रहा है। आखिर कोई लीज भी ले रहा है तो बिना ग्राम सभा का कैसे होगा? माननीय मंत्री आलमगीर साहब थे, इन्होंने जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि बोले कि आप अगर ग्राम सभा किए हैं, आप हमको ग्राम सभा दिखाइए 16-17 गाँव का। लेकिन बोला कि नहीं, अभी तो बाद में होगा। बाद में क्यों होगा? जहाँ पर कोई भी योजना, आप पत्थर खदान हो रहा है, लीज हो रहा है, तो क्या कहीं आपका प्रिमिटिव ट्राइब्स लोग हैं, पहाड़िया भाई लोग हैं, क्या वहाँ गांव में ग्राम सभा हुआ है? कि एक भी ग्राम सभा नहीं हुआ है।
तो यहाँ जो चाहता है वही होता है। यहाँ डीसी चाह गया, ग्राम सभा हुआ चाहे नहीं हुआ। अरे भाई सिस्टम में आओ ना यार। लेकिन आज पहाड़िया लोगों का आप एक भी मकान दिखवा दीजिए, पहाड़िया लोगों का एक भी 1 कोठरी 2 कोठरी का मकान किचन सहित एक भी मकान, वहाँ करोड़ों करोड़ों लोग पैसा लूट कर चले गए, बाहर के लोग जमीन बर्बाद करके चले गए। आज क्या वो जमीन उनका फिर दोबारा मिलने वाला है क्या? तो बिना ग्राम सभा के यहाँ चल रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और क्योंकि ये शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया का मतलब क्या है ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में यहाँ के ट्राइबल को जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी है उसको बचाने की बात है। तो ये शेड्यूल एरिया में भी ये नहीं होगा, ये सरकार की लापरवाही है और इसका भुगतना पड़ेगा सरकार को। आने वाले समय में सरकार को भुगतना बहुत जल्द अब आचार संहिता लागू होने की संभावना है, तो क्या लगता है, चूंकि आप भाजपा के दामन थाम चुके हैं, तो इस बार संथाल परगना में भाजपा को कितनी सीट की जीत पर? देखिए आज भाजपा का परचम लहराएगा, क्योंकि भाजपा के यहाँ पब्लिक लोग इस बात को अपने आप में निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि ये सरकार फेल है। आज तक यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, न किसान के लिए किया। यहाँ जो यहाँ के जो भूमि मालिक है, जो जमीन के मालिक है, उन्होंने उसके लिए किया है। एसपीटी एक्ट CNT को धरातल पर नहीं किया। दूसरी बात है यहाँ PPS एक्ट लागू नहीं हुआ, स्थानीय नीति नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। आदिवासियों को क्या आदिवासियों का भी मूड देख लीजिए। आदिवासियों का मूड आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखर होकर अभी सब लोग सामने आ रहे हैं। अभी साहेबगंज में हुआ, हमारे माननीय अमित शाह जी आए थे, इतना आदिवासी लोगों का मैंने भीड़ तो देखने को मिला। इससे लगता है कि लोगों का परिवर्तन लोग चाह रहा है। लोविन हेम्ब्रम ने कहा कि कहीं न कहीं राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय नीति, नियोजन नीति और आदिवासियों की अनदेखी किए जाने के कारण आज आदिवासियों का झुकाव कहीं न कहीं भाजपा की ओर बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से संथाल परगना से भाजपा को अच्छी बढ़त, अच्छी सीट की जीत का परचम लहराएगी। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक कुमार।